वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं अभ्यास 2D, पूर्ण संख्याओं के अभ्यास 2D। पहला प्रश्न में कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम कहाँ पहुंचे, 12 पर। तो हमें 12 में भाग देना है, चूंकि विभाजन दिखाना है। तो किसका भाग देना है, देखिए हम दो स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, दो स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हम 2 से भाग देंगे। तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हमारा पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आंसर क्या आएगा, 6। तो इसी को हमको दर्शाना था बच्चों कि 12 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 21 भागा 3 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्यों को बताइए। अब इसमें होता क्या बच्चों, क्योंकि भाग का उल्टा होता है गुणा, हमें पता है कि भाग का उल्टा होता है गुणा, तो वही इन्होंने यहां दिखाया है कि अगर हम 21 में 3 का भाग देते हैं तो 7 आता है, लेकिन यदि हम उसी 3 में 7 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पुनः हमें 21 प्राप्त हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कि संगत गुणात्मक तथ्य। तो हमें इन जो आगे हमें दिए हुए क्वेश्चंस, उनके संगत गुणात्मक तथ्यों को निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे मेरा पहला जो है 56 भागा 8 बराबर 7, इसका गुणात्मक तथ्य हमें लिखना है। तो हो जाएगा 8 गुणे 7 बराबर 56। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 66 भागा 11 बराबर 6, तो इसका गुणात्मक तथ्य क्या हो जाएगा, 11 गुणे 6 बराबर 66। थर्ड प्रश्न हमारा कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 117 में भाग देंगे 13 से, क्या आ जाएगा, 9। अब हमको गुणात्मक रूप में लिखना है तो हम लिख देंगे 13 गुणे 9 बराबर 117। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि क्या ऐसा कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें पता है बच्चों कि ऐसी केवल एक ही पूर्ण संख्या है जो है 1। ठीक है, तो 1 में जब हम 1 से भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1। तो कह रहा है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। देखिए मान लीजिए अगर हम 4 में भाग देते हैं 2 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2। लेकिन यदि हम 2 में भाग देते हैं 4 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0.5। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बच्चों कि यहाँ पर जो दोनों हमारे आंसर्स हैं ये दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो हमारा जो ये कह रहा है कि क्या समान भागफल प्राप्त होता है, तो नहीं, हमें समान भागफल नहीं प्राप्त होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा अभ्यास 2D समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट के राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।